बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है रिपीट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि इसके जो पहले दो क्वेश्चन हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करते रहे हैं नंबर लाइन पर वैसे ही सॉल्व होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है स्क्वायर रूट 2। देखिए इसको सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेटर को आपको 9th क्लास में अलाउ है, तो आप जब सॉल्व करेंगे 1.4142 समथिंग इस तरह की वैल्यू आएगी। हमें ये पहली वैल्यू चाहिए, ये पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ये 1 लिखी हुई है, ठीक है। ये हमने बेस इतनी ड्रा करनी होती है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, किस तरह करेंगे देखें। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने ये जो हाइपोटेनस है वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास बेस दी हुई है, जो परपेंडिकुलर है वो हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ। ये सी स्क्वायर जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये हम 1 लेते होते हैं। बेस जो मैंने बोला यहाँ से हमने लेनी है, जो पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू लिखी है वो आपकी बेस होगी। तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे सी स्क्वायर था, तो हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। इस तरह से ये वाला हमारा जो है ये हमने ड्रा करना है, ये वैल्यू होगी। और हमने यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर जो है वो कितने लगाने हैं, 1 1 की वैल्यू वो लेनी है। तो हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ड्रा करता हूँ, एक लाइन ड्रा कर लें। इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे आप एक रेफरेंस नंबर लगा लेंगे 0। बाकी आप यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ नंबर ड्रा कर लें। मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे 1 ये 2, यहाँ से भी 1 ये 2, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 2, ये -1 ये -2। अब हमने बेस कितनी यहाँ पे ड्रा की थी, ये बेस 1। तो बेस यहाँ से 0 से लेकर 1 तक यहाँ पे बेस होगी। मैं डॉट लगा लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम A, यहाँ तक A। अच्छा, अब मैंने बोला था कि A पर जहाँ बेस है उतनी ड्रा करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 का पहले 90 का एंगल लेंगे, फिर 1 जो है उसका हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। मैं यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करता हूँ पहले। यहाँ पे 90 के एंगल का हमने पॉइंट लगा लिया। तो यहाँ पे हम लाइन रख के यहाँ पे सॉरी इसकी मदद से हम यहाँ पे हमने जितनी डिस्टेंस पे लगाई होगी यह हमें पता है 1 डिस्टेंस की है। तो यहाँ से 0 से हम रख के यहाँ पे कट लगा लेंगे यहाँ ऊपर की तरफ। और यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा किया था और ये एक सीधी लाइन में हम ला के हम इसको यहाँ लाइन तक, जितनी हमने लाइन ड्रा की थी वहाँ तक ये लाइन ड्रा कर देंगे। और इसका नाम रख देंगे पॉइंट B, ये वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और इसको आपने मिला देना है O के साथ। इसको हमने ये O के साथ मिला दिया। अब देखें हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि ये जो आपके पास हाइपोटेनस है वो कितना होगा, वो स्क्वायर रूट 2 होगा। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। यहाँ से ये वाली लाइन जो है ये स्क्वायर रूट 2 है। एक ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा एक ये है कि आपने यहाँ से 0 पे ये कंपास रखनी है और यहाँ पे B वाले पॉइंट पे, और यहाँ से आपने इसको नीचे की तरफ ड्रा कर देना है, नीचे वाली लाइन की तरफ। ये जहाँ पे जब टच हो जाए वहाँ तक बस। अब इस पॉइंट को जहाँ पे वो टच हुई है, इस पॉइंट को आप P का नाम दे दें। अब O से P तक जो डिस्टेंस है वो भी स्क्वायर रूट 2 बनेगा। इस तरह से हम नंबर लाइन जो है स्क्वायर रूट 2 की वो ड्रा करते हैं।
ओ से बी और ओ से पी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओ से बी जो है वो कितना डिस्टेंस है, वो भी स्क्वायर रूट 2 है, और ओ से पी जो है वो भी कितना है, वो भी स्क्वायर रूट 2 है। इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। फिर एक एग्जांपल है स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3। जब स्क्वायर रूट 3 को भी आप कैलकुलेटर पे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.7320। इस तरह से हमें सिर्फ ये पहली वैल्यू चाहिए जितनी हमने बेस ड्रा करनी है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सोल्व करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 इसमें पाइथागोरस थ्योरम 2 बार हम अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक बार लगाने से हमारे पास वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 3 नहीं बनती। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। पहले जब मैंने वहाँ पे आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर जो 1 सोल्व किया है, वहाँ पे ए पे मैंने 90 का एंगल ड्रा किया था। यहाँ पे पहले ए पे ड्रा करेंगे, फिर जो बी है उस पर दोबारा से ड्रा करेंगे। इस तरह से 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 एंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रा करें तो 90 का जो एंगल है वो एट ए पे होगा। उसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट उसकी इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर हमने निकालना है। ये वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, ये उतना पार्ट इसका वही रहेगा। अच्छा, तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर हम हमेशा 1 ड्रा करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस ये जो b का स्क्वायर है, ये हमारे पास यहाँ से बेस आती है जो पॉइंट से पहले की वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको सोल्व करने से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2। अच्छा, एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं ड्रा करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट वाला पार्ट हम आगे करते हैं। ये एट एंगल था, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रा करता हूँ उसी तरह से बिल्कुल। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली हमने, तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगा लेते हैं ये 0 1 2 ये 3, ये -1 वाला हम इधर लगा लेते हैं, -2 यहाँ पे। तो ये 0 1 2 3, ये -1 -2 इस तरह से। अच्छा, यहाँ तक जो हमने सोल्व किया है बेस कितनी है, 0 से 1 तक। यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ए पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ए पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे इसको प्रोट्रैक्टर को रखते हैं, यहाँ पे 90 पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। चाहें तो आप यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये पॉइंट लगा के ही इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा काम, ये 0 से लेकर ये ए तक, क्योंकि 1 इतना डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर भी इतना डिस्टेंस हम लगाएंगे। परपेंडिकुलर हमेशा 1 लगाना है, तो मैंने 1 को यहाँ तक मेजर कर लिया और यहाँ पे रख के ए पे कट लगा दिया। परपेंडिकुलर ए पे ड्रा करना था हमने। तो यहाँ पे जो 90 वाला पॉइंट था उसको और ए वाले पॉइंट को ऐसे अलाइन करके ये लाइन जहाँ पे कट हुई है वहाँ तक की ये लाइन लगा लेंगे। ये पॉइंट जो है हमारे पास पी पॉइंट है। अब हम परपेंडिकुलर कितना ड्रा कर लिया, 1, यहाँ पे बेस भी कितनी है, 1। तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है पर हाइपोटेनस, ये कितना ड्रा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2। कितना ड्रा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, अब जो स्क्वायर रूट ये हमने हाइपोटेनस ड्रा की है इसको बेस बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे एट 90 डिग्री एट बी, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे दोबारा से। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनस इस वाले की ये तो बेस होगी, हाइपोटेनस आगे हम फाइंड करेंगे, तो वो सी वैसे ही, ए हम हमेशा 1 लेते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस बेस जो है यहाँ वाली लेनी है जो
ओ से बी, इसको हमने बेस बनाया हुआ है अब दोबारा से, ठीक है। जो उसकी हाइपोटेनस थी पहले वाले में, अब इसकी ये बेस बन जाएगी। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर लेता हूँ। अब देखें स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3। इस तरह से यहाँ पे बी पे आपने क्या करना है, अब एक एंगल ड्रा करना है 90 का, तो इसकी मदद से यहाँ पे बी पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रख लिया हमने, और ये लाइन कर लिया, लाइन इसके ऊपर। अब 90 का एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमने 1 यूनिट की लाइन लगानी है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमने 1 यूनिट पहले ही मेजर किया हुआ है, तो यहाँ से पॉइंट बी पे हम रख के इस पॉइंट की तरफ हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ इस स्केल की मदद से यहाँ से ये दोनों पॉइंट, ये बी वाला और 90 का एंगल जो था उसका जब पॉइंट जो था उसको लाइन करके इस लाइन तक हमने बी को ड्रा कर लिया, यहाँ तक आर्क लगा हुआ था। अब इसका नाम रख लें आप सी, इस पॉइंट का। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये ओ से लेकर हम सी तक जो है वो हाइपोटेनस ड्रा करेंगे। ये जो हाइपोटेनस ड्रा की है ये हमारी स्क्वायर रूट 3 है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर रूट 3 होगा। अच्छा दूसरा, इसको आपने ओपन यहाँ से ओपन कर लेना है, ओ पे रख के, और सी तक इसको ओपन किया हमने, और यहाँ से फिर एक आर्क ड्रा करेंगे इस जो नीचे वाली लाइन है वहाँ तक। ये जब टच कर जाएगी बस ठीक है। इसको आपने पॉइंट पी कहना है, पी कह लें, डी कहना है, या कोई और पॉइंट नाम देना है तो वो नाम दे सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ओ से लेकर, यानी ये 0 जो था इसको हमने ओ का नाम दिया है, ओ से सी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है स्क्वायर रूट 3, और ओ से पी तक का कितना है, वो भी स्क्वायर रूट 3। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। उम्मीद है इनकी समझ आई होगी आपको। तो स्क्वायर रूट 5 जो है उसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट पे तो वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 2.236, आपकी बुक पे लिखी हुई है ये, तो 2.236। अब हमने वही पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको बोला था हम आमतौर पे जो परपेंडिकुलर है उसको 1 लेते हैं, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 रहेगी। अब बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम पॉइंट से पहले जो होती है वो बी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और ये सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, ठीक है। ये स्क्वायर कट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे शो करने का वही तरीका है, एक नंबर लाइन ड्रा करें। नंबर लाइन ड्रा की हमने, इसको कहीं पर भी आप 0 का रेफरेंस नंबर लिख लें। ये इक्वल डिस्टेंस पे आप मार्क लगा लेंगे 1 2 3, और इधर भी 1 2, ये 0 1 2 3, ये -1, ये -2। अब यहाँ पे बेस कितनी थी, वो 2 थी, तो बेस 2 पे हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। ये 0 है, इसको हम O का नाम दे लेते हैं, ये O है, ठीक है। अब 1 ये 2 पे हम इसका नाम रख लेते हैं A। अब यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करते हैं A पे, इस तरह से ये दोनों जहाँ पे लाइंस मिल रही हैं आपस में डॉट के ऊपर, और सीधी लाइन जो है 0 वाली ये इस लाइन के ऊपर। 90 का एंगल यहाँ पे ड्रा होता है, 90 पे हम डॉट लगा लिया। अब क्या करेंगे हम, मैंने बोला था 1 यूनिट की आपने लाइन लगानी है। 1 यूनिट आप कैसे निकालेंगे, अब 1 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 1 यूनिट होता है, ठीक है। आप जितने भी इक्वल डिस्टेंस पे लगाएं, आपने यहाँ से इसको कंपास को रख के यहाँ तक ये 1 यूनिट निकाल लेना इस तरह से। यहाँ पे आप ए पे रख के इसको ऐसे एक आर्क लगा देंगे उस पॉइंट की तरफ जो 90 का एंगल हमने ड्रा किया था, जिस तरफ मार्क किया था। अब उसकी तरफ आपको पूरी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक पूरी लाइन कट हो रही है और ये
डॉट इनको मिला दिया आपस, ये अलाइन कर लिया और लाइन तक इसको कट तक ये इस तरह मिला दिया। अब देखें ये 1 है परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का ये 2 है, ठीक है, ओ से ए तक। अब क्या करना है, स्केल की मदद से ओ को आपने इस पॉइंट से मिला देना है, ये ओ से इस पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बी रखना था तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं बी, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ओ से बी तक का ये कितना है, ये √5 है। अब बस यही नहीं निकालना हमने, इसके अलावा हमने यहाँ इस लाइन पे भी शो करना होता है इसको। अब यहाँ पे 0 पे आप ये नोक रखेंगे इसकी, और यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे इस पेंसिल को रखेंगे, इतना ओपन करके हम नीचे वाली लाइन तक ड्रा करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे ये ड्रा हुआ है, वहाँ पे डॉट लगा के इसका नाम रख लें P। अब आपका जो O से B का डिस्टेंस है वो भी कितना है, √5, और O से P तक का डिस्टेंस जो है वो भी कितना है, √5। इस तरह से ये एग्जांपल आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 3, उसकी वैल्यू है 4 होल 1/3। अच्छा, ये इजी हैं सारे ये क्वेश्चंस इस तरह के, तो स्क्वायर रूट वाले आपने समझ लिए वो किस तरह से होंगे। अब ये वाले जो हैं आप एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, आपने यहाँ पे नंबर लगाने हैं। अब कोशिश करनी है कि ये होल नंबर जितना है ना यहाँ पे लिखा, इससे ज़्यादा एक नंबर जो ज़्यादा है वहाँ तक आपने नंबर लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे आपने स्केल की मदद से लगाने, मैं भी यहाँ पे स्केल की मदद से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे रख के इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक काफ़ी है। अगर ज़्यादा लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 आगे इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब लगाना किस तरह से है नंबर, यहाँ पे ये 4 कंप्लीट है और ये आगे 1/3 है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये हमेशा अवे फ्रॉम 0 होता है, यानी 0 से दूर। 4 होल है यहाँ पे, तो 4 तक यहाँ पे आगे हम, ठीक है। आगे वाली जो लाइन है इसको हमने जितना डिनोमिनेटर लिखा होता है, डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 3, आपने इस वाले पार्ट को 4 से जो 5 के दरमियान पार्ट है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये जो लाइनें मैंने 2 कैपिटल बड़ी लगा दी हैं, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 3 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 1 और 2, ये देखें 2 मैंने लाइनें लगाई और 3 पार्ट्स बन गए, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। अब जितना नोमिनेटर लिखा होता है, जितने ऊपर नंबर लिखे होते हैं, वो यहाँ 4 से आगे काउंट करके आपने वहाँ तक आंसर लगा देना है। अब देखें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ पे आप एरो लगा के आंसर लिख सकते हैं 4 होल 1/3, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आगे पहले इसको डेसिमल में चेंज कर लें, फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करके वो जितना कैलकुलेट पे आता है उस तरह लगा लें। लेकिन ये मेथड ईजी है, आप कोशिश करें इसी से करने, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, उसकी वैल्यू है -2 1/7। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये जो आप गैप रखते हैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गैप ड्रा करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चाहिए हो वहाँ पे आप ज़्यादा ड्रा करेंगे, जहाँ पे कम वहाँ पे कम ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे अब इंचेस वाली साइड से ड्रा कर लेता हूँ इसको। ये 0 1 2, मुझे असल में 3 तक चाहिए तो एक और यहाँ से लगा लेते हैं। चलें, यहाँ पे मैं इसको 0 कह लेता हूँ, ये 1 -1 -2 -3, ठीक है, ये +1। 0 माइनस वाली साइड हमें चाहिए थी इधर वाली, इसलिए यहाँ पे हमने 0 को इधर मूव कर दिया। इसमें कोई मसला नहीं है, 0 को लाजमी नहीं है कि आप सेंटर में ही लिखें, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट या लेफ्ट आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें -2 होल है, तो -2 यहाँ तक हम पहुँच गए 0 से -2, और आगे मैंने कहा था हमेशा ये क्वेश्चन अवे फ्रॉम 0 होते हैं, उससे दूर। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को, यानी ये 2 से 3 वाली जो लाइन है इसको आपने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और जब 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए आपको 6 लाइनें यहाँ पे चाहिए होंगी। मैं यहाँ पे 6 लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे कट लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6।
तो यहाँ से आपने क्या करना है, -2 से आप जितने नोमिनेटर हैं उतनी काउंटिंग करके -2 से दूसरी तरफ वहाँ पे आपने मार्क कर देना है, ये 0 से 1 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये 1, ये आ जाएगा आपका -2 होल 1/7, ये इसका आंसर आ जाएगा नंबर लाइन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5/8, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5/8। यहाँ पे होल नंबर कोई नहीं है, तो इसको भी देखें इसी तरह से ड्रा करेंगे जिस तरह ये ड्रा किया था। यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे हम 0 वाली मार्क कर लेते हैं रेफरेंस, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे अब ये 0, ये 1, 2, 3, ये -1। जब होल नंबर कोई नहीं था तो मतलब 0 से 1 के दरमियान ही ये रहेगा। और मैंने बोला था कि जितने डिनोमिनेटर हो उतने पार्ट्स में आप ये वाली लाइन जो है इनको डिवाइड करेंगे। अब 8 हैं तो 7 हम अगर यहाँ पे कट लगाएंगे तो 8 पार्ट्स में ये लाइन ड्रा हो जाएगी, कट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैं 7 यहाँ पे लाइनें लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब जितना नोमिनेटर होता है उतनी आपने काउंट करके आंसर लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ये आपका 5/8 आंसर है। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है 6। जो 6 पार्ट है उसकी वैल्यू है 2 होल 3/4। अब इसको भी देखें, यहाँ आप इसको ड्रा करते हैं नंबर लाइन, तो ये 0 वाली, ये 1, ये 2, ये 3 और इस तरफ -1, तो -1 0 1 2 3। अब 2 कंप्लीट है तो 2 नंबर यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है वो 2 से अगला जो पॉइंट है 2 से 3, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितनी लाइनें लगाएंगे, 3 लाइन्स लगा के ये वाली जो लाइन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 लाइन्स लगा लेता हूँ, 1 2 3। अब देखें यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, यहाँ से यहाँ तक 4 वाला पार्ट। जितने नोमिनेटर होते हैं उतने यहाँ से 2 से आगे काउंट करके हमने नंबर ये आंसर लगा लेना है। यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक, ये 3 काउंट करके हमने 1 2 3, यहाँ पे आपने 2 होल और 3/4 ये इसका आंसर लगा देना है। इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं।